अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे और हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो अब हम करने लगे हैं इसके नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.6। तो ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं। एक का मास m1 कंसीडर कर लेंगे। एक बोगी है, गुड्स बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन। ट्रेन की एक बोगी है जिसका जो मास है वो एक बोगी का मास m1 है। वो ट्रेवल कर रही है v1 स्पीड के साथ। दूसरी बोगी है जिसका मास है m2 और ये उसके पीछे उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है v2। दोनों कोलाइड करती हैं क्योंकि एक बोगी m1 इधर ट्रेवल कर रही है, एक बोगी मास m2 के पीछे 1.2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आगे वाले की स्पीड कम है, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो ये कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी एंड कपल्स टू इट। वो आपस में मिलकर ट्रेवल करेंगी। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे कम कपल। जब वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो फिर उनकी जो टकराव के बाद की जो स्पीड है वो एक ही स्पीड हो जाएगी और उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स 1 है सबसे पहले आपके पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg। ये 3 पावर में है, तो ये भी 3 पावर में है। इसको आप 10 की पावर 3000 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 6500 की। नेक्स्ट है इसकी स्पीड v1 0.8 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है m2 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg 9200 kg और इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। आपने फाइंड करनी है इनकी कपल्ड वेलोसिटी v1 डैश v2 डैश इक्वल्स टू v। जो वो सेम हो जाएगी वेलोसिटी टकराव के बाद, तो हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो है v। फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये है जी आपके पास फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू है 6500, v1 की वैल्यू है 0.8, m2 की वैल्यू है 9200 और v2 की वैल्यू है 1.2। इस तरह यहाँ पर भी पुट करते हैं। 6500 आ गया मैथ्स 1 और v1 डैश की जगह पे आप यूज करेंगे v। m2 है 9200 और v2 डैश है v। मल्टीप्लाई करते हैं। 6500 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ गया 5200 और 9200 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, तो ये आ गया 11040। इन दोनों को ऐड करना है आपने। 6500 प्लस 9200, ये आ गया 15700 और ये v दोनों में सेम था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 5200 प्लस 11040 ऐड किया, ये हो गया 16240। यहाँ पे आ गया 15700 v। तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 16240 को 15700 पे डिवाइड कर देंगे। 16240 को डिवाइड कर देंगे 15700 पे, ये आंसर आ गया आपके पास 1.03। जब बोगीज कपल्ड हो जाएंगी
तो वो एक ही स्पीड से ट्रेवल करेंगी, तो उसकी वेलोसिटी आ गई है v1 डैश इक्वल्स टू v2 डैश इक्वल्स टू 1.03 ms। ये जी आपके पास मेडिकल नंबर 3.6 सोल्व हो गया। 7 स्टार्ट करते हैं। अच्छा 7 में ना नई बुक में इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज है, आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस एक ही वैल्यू चेंज है, ये आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइकिलिस्ट का मैस है 55 kg और बाईसाइकिल का मैस है 5 kg, तो टोटल मैस आ गया 55 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ये पहली वैल्यू चेंज होगी, आप देख लीजिएगा इसको, अगर नई बुक में वैल्यू हो तो मुझे याद नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू जो। उसके बाद है फोर्स 90 न्यूटन, कहता है ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 होगी। अप्लाई द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, 8 सेकंड के लिए फोर्स लगाता है, टाइम 1 आ गया 8 सेकंड। फिर कहता है वो उसी स्पीड पे जो 8 सेकंड के बाद स्पीड एक्वायर कर लेगा, उसी स्पीड पे ट्रेवल करेगा मजीद 8 सेकंड। टोटल डिस्टेंस आपने कवर करना है, जो है वो फाइंड करना है। आपके पास है वी आई 0, फिर आपके पास है फोर्स 90 न्यूटन, फिर आपके पास है दो टाइम, एक है टाइम 1 8 सेकंड, फिर एक टाइम है टाइम 2 8 सेकंड। अब देखें साइकिलिस्ट जब स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 0, वो 8 सेकंड ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड हो जाती है वी, ठीक है। अब ये जो स्पीड है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस सिनेरियो में पहले 8 सेकंड में एक्सेलरेशन होगा, तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसमें हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर वो कहता है मजीद 8 सेकंड साइकिलिस्ट जो है वो इसी स्पीड पे ट्रेवल करता है, स्पीड चेंज नहीं होती, यहाँ पे फोर्स भी नहीं है एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो विदाउट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो दो जर्नी है आपके पास, जर्नी 1 में S1 फाइंड करना है, जर्नी 2 में आपने S2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यही आपका मेन गोल है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा S1 प्लस 2, दोनों दोनों जर्नीज के डिस्टेंस को ऐड करेंगे। वो आपके पास S1 भी नहीं है, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VIT1 प्लस हाफ AT1 का स्क्वायर, बिकॉज this distance formula contains acceleration, therefore we use this formula here। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है, उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। ये आप यहाँ से डिस्टेंस 1 कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको चाहिए डिस्टेंस 2, तो डिस्टेंस 2 कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखें यहाँ पर जो स्पीड थी वो थी vf और टाइम था t2, तो अब आप कहेंगे फाइनल स्पीड भी नहीं है आपके पास, तो फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन vi प्लस AT1। ये जी आप चार फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर आप उसकी स्पीड फाइंड करेंगे, फिर आप नंबर 4 पे जाके डिस्टेंस 2 फाइंड करेंगे, और लास्ट पे आपने डिस्टेंस टोटल फाइंड करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे इस फर्स्ट फॉर्मूला के जरिए, F ओवर m। F कितना है 90 और मैस है 60, 90 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आंसर आ गया जी 1.5 ms माइनस, एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है डिस्टेंस 1, सेकेंड नंबर पे ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे,
तो वी की वैल्यू है 0, टाइम 1 है 8 सेकेंड, 1/2, एक्सेलरेशन आया है 1.5 और टाइम है 8 का स्क्वायर। ये डिवाइड किया तो ये आ गया 0.75, ये सारा फैक्टर 0 हो गया और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48 मीटर। ये आ गया S1। दो आपने फॉर्मूला यूज कर लिए हैं, अब आप मजीद दो फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे फाइनल स्पीड फाइंड करेंगे आप। फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 1.5 अभी कैलकुलेट किया आपने, टाइम है 8, 0 और ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई फाइनल स्पीड। अब आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस 2। तो डिस्टेंस 2 के लिए आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू 96 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ये आपने डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 कैलकुलेट कर ली है। अब आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे नंबर 5th फॉर्मूला यूज करके, S1 प्लस S2 48 प्लस 96 इक्वल्स टू 144 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 16 seconds। न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8 हम लास्ट पे करेंगे, पहले 9 वाला कर लेते हैं। दो बॉल्स हैं, एक का मैस है M1, दूसरी का मैस है M2। पहले वाले की स्पीड है V1 और दूसरे वाले की स्पीड है V2। देखें कैसे लिखा हुआ है, 0.2 is moving with 20, 0.4 is moving with 5 respectively toward each other। तो ये हम नेगेटिव कर देंगे क्योंकि एक बॉल इधर जा रही है, दूसरी बॉल इधर आ रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कहते हैं जो बॉल 1 है ना, उसकी स्पीड टकराने के बाद E1 डैश 6 ms-1 हो जाती है। तो दूसरी बॉल की स्पीड क्या होगी टकराने के बाद? M1 है 0.2 kg, M2 है 0.4 kg, V1 है 20 मीटर पर सेकंड, V2 है -5 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। टकराने के बाद एक बॉल की स्पीड, पहले वाली बॉल की स्पीड हो जाती है 6 ms-1। ये जी आपका गिवन डाटा आ गया। तो आपने फाइंड क्या करना है, टकराने के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी V2 फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपने वही यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की वैल्यू है 0.2, V1 है 20 प्लस M2 की वैल्यू है 0.4 और इसकी स्पीड है -5। M1 की वैल्यू है 0.2, V1 डैश है 6 प्लस M2 की वैल्यू है 0.4 और V2 डैश फाइंड करना है वैसे लिखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4 तो ये 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.2 आ गया और ये वैसे ही आ गया। माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1.2 इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.4 V2 डैश वैसे ही आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 0.8, इधर आ गया 0.4 V2 डैश। 0.4 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके पास 2। टकराने के बाद दूसरी बॉल की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 2 ms-1। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। अब हम करते हैं नंबर 8 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 8 करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं।
नंबर 8 मेडिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, इम्पल्स फाइंड करनी है। इम्पल्स फाइंड करनी है। ये देखिएगा जरा आप, हमारे पास बॉल है, इसको हम ड्रॉप करते हैं और ये जमीन पे आके टकराती है। जब ये जमीन पे आके टकराएगी तो यहां से यहां तक का जो केस है ना, इसको हम केस 1 कहेंगे। और फिर जब बॉल यहां से टकराएगी, टकराने के बाद वो 0.8 मीटर की हाइट तक वापस जाएगी। ये वाला जो केस होगा इसको हम कहेंगे केस 2। जो केस 1 है उसमें इनिशियल स्पीड 0 थी। फाइनल स्पीड, जिस स्पीड के साथ बॉल टकराएगी वो कोई ना कोई स्पीड होगी। टकराने के बाद जब बॉल ऊपर जा रही है तो केस 2 में टकराने से बाद की स्पीड इनिशियल होगी और फाइनल स्पीड यहाँ पर क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पे हाइट है 1.8 मीटर, यहाँ हाइट है 0.8 मीटर। केस 1 और केस 2 की इनिशियल और फाइनल स्पीड आपने देख ली, लेकिन इम्पल्स कहाँ पे लग रही है, बॉल को झटका कहाँ पे लग रहा है? तो बॉल को झटका जो है वो जमीन पे लग रहा है। जब बॉल जमीन पर टकराएगी आकर, तो टकराने से पहले की जो स्पीड है वो केस 1 की तो फाइनल है, लेकिन इम्पल्स के लिए वो इनिशियल स्पीड होगी, क्योंकि यहां पर इस जगह पर इंपैक्ट होगा बॉल का। इस जगह पे जब इंपैक्ट होगा तो केस 1 की तो वो फाइनल थी, लेकिन इम्पल्स के लिए तो ये इनिशियल स्पीड होगी। और टकराने के बाद जब बॉल ऊपर जा रही होगी वापिस, तो वो वाली स्पीड क्या होगी, इम्पल्स के लिए फाइनल होगी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले हम केस 1 केस 2 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। गिवन डाटा में आपके पास हाइट 1 गिवन है 1.8 मीटर, हाइट 2 गिवन है 0.8 मीटर, मास गिवन है 0.4 केजी। गिवन डाटा है, आपने फाइंड करना है इम्पल्स। इम्पल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू वी एफ माइनस वी आई। टकराने से पहले की बाद की स्पीड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, केस 1 को स्टडी करते हैं। पहले केस 1 में बॉल ऊपर से जमीन पे आ रही है, इनिशियल 0 है, फाइनल स्पीड हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जब बॉल डाउनवर्ड ट्रेवल करती है तो जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव 10 ms-2 और हाइट दी हुई है आपको 1.8। फॉर्मूला आप यूज करेंगे दोनों केस में इम्पल्स से पहले इनिशियल और फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इक्वल्स टू एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 1.8 एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और इनिशियल स्पीड ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36। फाइनल स्पीड आ गई 36, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 ms माइनस। केस 1 की फाइनल स्पीड आ चुकी है, बट दिस इज द इनिशियल स्पीड फॉर इम्पल्स। एंड पे देखते हैं इसको बाहर जाके। केस 2 सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब केस 2 में बॉल जमीन से ऊपर जा रही है 1.8 मीटर की हाइट पे। यहाँ पर फाइनल 0 होगी, इनिशियल हम फाइंड करेंगे। जब बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड उसकी कम हो रही है, और जब स्पीड कम हो रही हो तो जी की वैल्यू होती है -10 ms। -10 ms -2। अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे।
2gh equals to ef square minus va square. 2 into minus 10, h की वैल्यू 0.8, vf की वैल्यू हमारे पास 0 है और माइनस va स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया -16, यहाँ पे आ गया माइनस va स्क्वायर, माइनस माइनस से कट गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4ms-1। ये क्या है जी? केस 2 की इनिशियल स्पीड। अब देखें जरा गौर से, टकराने से पहले की जो स्पीड है वो है 6, मतलब ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इनिशियल स्पीड है 6ms-1 और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो है vf इक्वल्स टू 4ms-1। ये देखें, ये वाला जो हमने लास्ट बात की है ना, ये इम्पल्स के लिए बात की है, जहाँ पे इम्पैक्ट होना है टकराने से पहले और टकराने के बाद। केस 1 केस 2 को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो केस 1 की फाइनल है इम्पैक्ट से पहले की स्पीड है और केस 2 की जो इनिशियल है वो इम्पैक्ट के बाद की स्पीड है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी मेंशन किया है, क्योंकि एक वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो एक वेलोसिटी अपवर्ड है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कर लिया। इम्पल्स का फॉर्मूला है m इंटू वी एफ माइनस वी आई। m की वैल्यू है 0.4, वी एफ की वैल्यू है 4, फॉर्मूले का माइनस और माइनस, तो ये 0.4 वैसे ही आ गया और दोनों को ये प्लस हो गए, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस इक्वल्स टू 10, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स आ गई है 4 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है, इम्पैक्ट के बाद जब बॉल टकराएगी तो बॉल किधर मूव करेगी? अपवर्ड। ठीक है, तो इम्पल्स इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ये जी आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।